एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है। अब 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ऐसे क्यों आता है एक 5 मार्क्स का। ठीक है, तो बिना टाइम को ख़राब किए हुए अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम में छुपा हुआ है कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन जो होता है अपने पास उसके कितने रीजन होते हैं, 9 होते हैं। वो 9 कौन कौन से होते हैं उनको अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जो लाइन मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वही वही आपको एग्जाम में लिखना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखनी। ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करिए कि जो 9 एब्डोमेन के जो 9 रीजन होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं किसके द्वारा, 4 इमेजिनरी प्लेन्स के द्वारा। ठीक है। अब वो 4 इमेजिनरी प्लेन कौन कौन से होते हैं, उनमें से 2 हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है। और 2 अपने पास के होते हैं वर्टिकल होते हैं। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है उनमें ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है। और एक ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है। और 2 वर्टिकल प्लेन जो होते हैं वो अपने पास कौन कौन से होते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल प्लेन। ठीक है। अब इनको अपन किस में देखते हैं, डायग्राम के अंदर देखते हैं भाई कहाँ पे है। ठीक है। अब ये जो हो गया अपने पास, सबसे पहला कौन सा है, वर्टिकल प्लेन्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहला वाला हो गया अपने पास राइट लेटरल प्लेन। पहला सेकंड मैटर नहीं करता, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया अपने पास राइट लेटरल प्लेन। ठीक है। और लेफ्ट वाला क्या हो गया, लेफ्ट लेटरल प्लेन। ठीक है। 2 तो ये हो गए अपने पास वर्टिकल, बात खत्म। ठीक है। आगे देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन अपने पास कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल में अपने पास फर्स्ट वाला है जो सुपीरियर की साइड होता है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। कौन सा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और सेकंड वाला है अपने पास ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है। अभी कहाँ से गुजरते हैं, कौन से वर्टिब्रा के लेवल से गुजरते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये डायग्राम अपन को एग्जाम में बनाना है, ये अभी अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो आपको राइट करनी है एग्जाम में। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात हो रही है भाई, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहाँ कहाँ से गुजरता है। ठीक है। अब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होता है अपने पास, ये अपने पास सुप्रा स्टर्नल नोज, क्या बोला मैंने, सुप्रा स्टर्नल नोज, नाम से पता चल रहा होगा कि ये अपने पास क्या हो गई, स्टर्नम हो गई। अब स्टर्नम की सुप्रा स्टर्नल नोज कहाँ पे होती है, सुपीरियर की साइड में होती है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सुप्रा स्टर्नल नोज एंड प्यूबिक सिम्पाइसिस, प्यूबिक सिम्पाइसिस के मिडवे में, क्या बोला मैंने, प्यूबिक सिम्पाइसिस के मिडवे में पास होती है। यानी कि मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये हो गया अपने पास क्या, सुप्रास्टर्नल नोज। ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, प्यूबिक सिम्पाइसिस। अब इनका मिडवे यानी कि ऑफ ऑफ कर दो आप दोनों तरफ से, अपर आप एंड लोअर आप, यानी कि मिड, मिड में से क्या गुजरता है अपने पास, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन गुजरता है। ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रा, कौन सी, फर्स्ट वाली, उसकी लोअर बॉर्डर से भी अपने पास क्या गुजरता है, अपने पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन गुजरता है। ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है। ढंग से कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है। आगे देखते हैं अपन, और ये अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, L1 हो गए अपने पास। ठीक है। आगे देखते हैं, छोड़ो, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। अब ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन जो होता है वो कहाँ से गुजरता है अपने पास, L5 का जो अपर बॉर्डर होता है ना, L5 पे ये वाला क्या हो गया अपने पास, अपर बॉर्डर हो गया। L5 के अपर बॉर्डर से ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन अपने पास क्या होता है, पास होता है। क्या होता है, पास होता है। ठीक है। ध्यान रखना, ये जो एसओक्यू के अंदर आएगा 9 एब्डोमिनल रीजन, कभी भी एलक्यू में नहीं आएगा। अपन को इतना तैयार करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लस जो एग्जाम में लिखने का मैटर है वो वाला। इसके अलावा यहाँ पे बहुत डिटेल दी गई है, कोई काम की नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन पासिस फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ L5। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन्स। भाई राइट और लेफ्ट लेटरल प्लेन जो होता है वो कहाँ से गुजरता है अपने पास, तो यहाँ पे दे रखा है कि मिड क्लेविकुलर लाइन। अब दोस्तों नाम से पता चल रहा है इसमें, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि ये अपने पास क्या हो गई, क्लेविकल बोन हो गई।
ठीक है। इसका लेटरल एंड होता है, एक मीडियल एंड होता है, मीडियल एंड ट्रायंगुलर होता है, लेटरल एंड फ्लैट होता है, ठीक है। और सब बातें काम की नहीं है, बस काम की बात यह है कि मिड क्लेविकुलर लाइन। अब ये अपने पास क्लेविकुल हो गई, अब नाम से पता चल रहा है मिड, यानी कि क्लेविकल के मिड से गुजरेगी लाइन, ठीक है। तो वो वाली कौन सी हो गई अपने पास, वो राइट लेटरल प्लेन में जाएगा, लेफ्ट लेटरल प्लेन भी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पर ना मेमरी लाइन्स भी बोल सकते हैं, पर मेमरी लाइन्स की जगह आप डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। अब ये चलो साहब, अब ये तो देखते हैं कि ये मिड क्लेविकुलर लाइन से तो आ गई अपने पास ये, ठीक है, यहाँ से तो रन कर गई, अब आगे यहाँ पे क्या जाएंगी, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना अपने पास। तो आप डायग्राम के अंदर ढंग से देखो, ये जो अपने पास है यहाँ पे ये जो लेफ्ट लेटरल प्लेन आ रहा है, यहाँ पे ये देखो सेंटर में देखो ये कहाँ पे अटैच हो रहा है नीचे, इमेजिनरी प्लेन्स है 4 के 4, बस अपन इसमें इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ये लेफ्ट लेटरल प्लेन इन्फीरियर की साइड अटैच होता है, इन्फीरियर की साइड अटैच होता है इंग्वाइनल, मिड इंग्वाइनल लाइन, क्या क्या बोला मैंने, मिड इंग्वाइनल लाइन, यानी कि ये इंग्वाइनल लाइन बन की ये थाई जो होती है ना अपने पास, थाई जहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये अपने ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हिप जॉइंट होता है, ठीक है। हिप जॉइंट को छोड़ो अपन, तो डायरेक्ट ध्यान रखो, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये लाइन क्या है अपने पास, इंग्वाइनल लाइन, ठीक है। अब मिड वहाँ पे बीडीसी में दे रखा है मिड इंग्वाइनल पॉइंट, यानी कि साफ बात, मिड इंग्वाइनल यानी कि इंग्वाइनल लाइन जो होती है उसका मिड पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्या, 9 एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। अब ये टेबल आप याद कर सकते हो, ये वाली क्या, कि कौन सा जो अपने पास ऑर्गन होता है वो कौन से 9 एब्डोमिनल रीजन में से होता है। अब ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन, ये हो गया अपने पास लेफ्ट वाला, कौन सा, जो लेफ्ट साइड में होगा ना, स्टोमक कहाँ पे होता है अपने पास, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। उसके बाद बीच वाला एपिगैस्ट्रियम, ये वाला, ठीक है। ये वाला अपने पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। अब एपिगैस्ट्रियम के जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, अम्बलाइकल रीजन, ठीक है। और अम्बलाइकल रीजन के दोनों ओर क्या जाएंगे, राइट लंबर और लेफ्ट लंबर, ठीक है। और अम्बलाइकल रीजन के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, हाइपोगैस्ट्रियम हो जाएगा, और हाइपोगैस्ट्रियम के बोथ साइड क्या हो जाएंगे, राइट इलियक और लेफ्ट इलियक, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो अपने पास ये टेबल दे रखी है, इसमें आप एक अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना भाई कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन के अंदर आ रहा है, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।